बच्ची बनी चुड़ैल। एक पुराने शहर में आज भी लोग बहुत थे, लेकिन उसी शहर में एक घर था जहाँ पर कोई नहीं रहता था। कहा जाता है कि उस घर में एक चुड़ैल रहती है। लेकिन आज उस घर में एक परिवार रहने आया था। उस परिवार में 3 लोग थे, राजेश, सुनीता और स्वीटी। शायद इनको भी नहीं मालूम था इस घर के बारे में। राजेश, देखा कितना सस्ता और कितना बड़ा घर मिला है। बताओ, इस भीड़ भाड़ वाले इलाके में कोई देता है इतने सस्ते में घर? सुनीता, सच्ची हमने कभी ना सोचा था कि आप इतना बड़ा घर तलाश रहे हैं। हमको तो लगा था मानो कोई छोटा मोटा घर ढूंढ रहे होंगे। राजेश, हाँ 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 हाँ, तुम भी ना बस, अरे तुमको भी तो मैंने ही ढूंढा है। सुनीता, शर्माते हुए, डैश अजी, बस भी करो। स्वीटी, और मुझे किसने ढूंढा पापा? राजेश, आपको आपके पापा और मम्मा दोनों ने। हा हा हा। स्वीटी, मुआह, आप मेरे बेस्ट पापा हो। राजेश, अच्छा। सुनीता, जी कहिए। राजेश, अब घर इतना बड़ा है तो तुमको नहीं लगता परिवार थोड़ा? सुनीता, आप भी ना। हर किसी मध्यम वर्ग के परिवार की तरह इस परिवार की भी खुशियां छोटी छोटी बातों में मिल जाया करती थी। लेकिन शायद उस घर के पंखे पर बैठी उस चुड़ैल को वह सब अच्छा नहीं लग रहा था। चुड़ैल, हा 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 हा, पागल इंसानों, आज रात के बाद ये खुशियां तुमको नहीं मिलने वाली, हा 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 हा। ऐसा कहते ही चुड़ैल स्वीटी के शरीर में चली जाती है और कुछ देर बाद स्वीटी के चिल्लाने की आवाज आती है। राजेश, स्वीटी, कहाँ है मेरी बच्ची? सुनीता, डरी और परेशान, डैश स्वीटी कहाँ हो तुम? स्वीटी, रोते हुए, डैश पापा मुझे बचा लो, मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। कुछ देर बाद राजेश को समझ आता है कि आवाज पास रखी अलमारी से आ रही होती है। जैसे ही राजेश अलमारी का दरवाजा खोलता है, राजेश, स्वीटी मेरी बच्ची, तुमने तो हमको डरा ही दिया था। स्वीटी, नींद में, पापा गुड नाइट। सुनीता, थोड़ा गुस्से में, इसने तो सच में डरा ही दिया था। एक तो नया घर, ऊपर से ये। राजेश, अरे आज तक भी तो बहुत गए, हो सकता है नींद में चली हो, चलो अब सो जाओ तुम भी। लेकिन कुछ देर बाद स्वीटी उठ जाती है और घर में चलना शुरू कर देती है। अगले दिन जब राजेश और सुनीता उठते हैं तो देखते हैं कि उनका सारा राशन फर्श पर गिरा होता है। सुनीता, इस स्वीटी ने तो दिमाग खराब कर दिया। बताओ ये क्या इसने रात में? राजेश, अरे बस करो डंडा, मैं बाजार से जाकर सब ले आता हूँ, तुम अब इसको मत डांटना। रात हो जाती है और सभी लोग सो जाते हैं। चुड़ैल, हा हा हा, कल तो शक्ल देखने वाली थी इनकी, अभी तो शुरुआत है। आज दिखती हूँ तुमको कि मैं कौन हूँ, हा 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 हा। ऐसा कहते ही चुड़ैल सुनीता के शरीर में चली जाती है। सुनीता, राजेश मुझे बचाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। राजेश, सुनीता, कहाँ हो तुम? ऐसा कहते ही राजेश अलमारी का दरवाजा खोलता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता। राजेश परेशान हो जाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे ही राजेश बेड के नीचे देखता है, सुनीता उस बेड के नीचे सोई होती है। राजेश सुनीता को बेड पर लिटा देता है और सारी रात अपनी बच्ची को देखता रहता है। सको लगता है कि अगर वो अब सो गया तो ना जाने उसको आगे क्या देखने को मिले। अगली सुबह, राजेश, सुनीता, मैं जरा बाजार से सामान लेकर आता हूँ। सुनीता, जी अच्छा। राजेश, क्या हुआ? तबीयत ठीक है तुम्हारी? सुनीता, पता नहीं रात से पूरे शरीर में दर्द हो रहा है। स्वीटी, पापा मुझे भी परसों रात से पूरे शरीर में दर्द हो रहा है। राजेश ये सब सुनकर बहुत परेशान हो जाता है और उस रात पूरी रात वह जाग कर निकलता है। अगले दिन वह काम पर जाता है तो उसका दोस्त सलीम उसको पूछता है। सलीम, क्या बात है राजेश? लगता है जैसे तेरी नींद पूरी नहीं हुई। क्या बात है दोस्त? राजेश, क्या बताऊं सलीम भाई। ऐसा कहते ही राजेश की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह सारी कहानी सलीम को बताता है। सलीम, एक काम कर, मुझे अपने घर ले चल। राजेश सलीम को अपने घर लेकर जाता है।
सलीम जैसे ही उसके घर में प्रवेश करता है, अचानक तेज हवा चलना शुरू हो जाती है और सारे घर का सामान गिरना शुरू हो जाता है। राजेश, सलीम ये क्या हो रहा है? सलीम, फिक्र मत करो, मैं हूं ना। कुछ देर बाद एक आवाज आती है, चुड़ैल क्यों आए हो तुम यहाँ? सलीम, अपने भाई की मदद करने। चुड़ैल, ये घर मेरा है, बरसों से मैं इस घर में रह रही हूँ और कोई नहीं आ सकता यहाँ पर। सलीम, अच्छा ठीक है, तुमको कौन माना कर रहा है, लेकिन तुम अकेले इतने बड़े घर में? चुड़ैल, हाँ, क्योंकि मैंने इसी घर में जान दी थी। वो जो दीवार देख रहे हो, उसके पीछे रहती हूँ मैं। ऐसा कहते ही सलीम राजेश को बोलकर उस दीवार को तुड़वा देता है। उस दीवार में एक पिंजर मिलता है। सलीम और राजेश उस पिंजर को एक जंगल में जाकर जला देते हैं। उस दिन के बाद उस घर से उस चुड़ैल का साया हमेशा के लिए चला जाता है। और कुछ दिन बाद स्वीटी के एक भाई का जन्म होता है। और पूरा परिवार अब खुशी खुशी रहता है। लेकिन एक रात, चुड़ैल, चुड़ैल, हा 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 हा, तुमको क्या लगा मैं चली गई? डंडा, ये अभी सो रहे हैं, सोने दो बेचारों को। मैं फिर से आऊंगी और जो मेरे रास्ते में आएगा उसको परेशान करूंगी। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और नीचे कमेंट में बताना कैसी लगी ये कहानी। हा 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 हा। फिर मिलते हैं, हा 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 हा।